हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कीपिंग टैब्स ऑन कार्बन विद एन अकाउंटिंग सिस्टम। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS3 इन्वायरमेंट के पार्ट से। टॉपिक कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड कार्बन एमिशन, कैसे इसे मेजर करना है और कैसे इसकी अकाउंटिंग करनी है और फ्यूचर एमिशन को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिए मेजरमेंट जरूरी है, लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे हम करते हैं। यही आज के एडिटोरियल में ओवरऑल है। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। क्लाइमेट इस वक्त पर पॉली क्राइसिस में है। इस टर्म को यूज किया एडम टूज ने, जिसका मतलब है इंटरकनेक्टेड और कंपाउंडिंग क्राइसिस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, जो अफेक्ट करेगा प्लैनेट को सिर्फ कुछ ही सेक्टर में नहीं बल्कि बहुत सारे सेक्टर और डोमेन में। इसमें कवर होता है फिजिकल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे जो होंगे, लाइक राइजिंग टेम्परेचर, सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और इसके साथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस जो फेस करने पड़ेंगे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। इंडिया में हमने देखा है कि हर बहुत लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, क्योंकि उनको जिस क्लाइमेट में वो रह रहे हैं उनके लिए वो सुटेबल नहीं है। हेल्थ कंडीशन की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है माइग्रेशन का लोगों का। तो इस तरीके से क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं अब इम्पैक्ट डाल रहा है। इस तरह के डिसीजन लेने के लिए लोग मजबूर हो जा रहे हैं। अगर हम इन कॉम्प्लेक्सिटी को समझें और आपस में ये किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, अगर इस बात को समझें तो ये एक तरीके से क्लाइमेट पॉली क्राइसिस है और ये क्रूशियल है। अभी ऐसी हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करना, ऐसा अप्रोच जो होलिस्टिक हो और अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं, प्रायोरिटीज हैं अलग अलग स्टेक होल्डर्स के, उन्हें देखना, उन्हें समझना, उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना जो इंश्योर कर सके रेजिलियंस, इक्विटी एंड जस्टिस। अभी ऐसा लग रहा है कि हम इस तरीके की चीजें परस्यू करेंगे तो काफी इजी होगा क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्स करने में, और सेक्टोरल फैशन में अलग अलग सेक्टर के हिसाब से अलग अलग हम इम्प्लीकेशंस लेंगे, अलग अलग पॉलिसी मेकिंग लेंगे। लेकिन अगर हम पॉली क्राइसिस का बेसिक नेचर अगर हम समझे तो एक कॉर्नर को अगर हम ठीक करेंगे क्लाइमेट चेंज को, तो दूसरी तरफ एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हम उसके साथ खराब कर चुके हैं, तो उसका क्राइसिस मल्टी सेक्टर में होगा। जरूरी नहीं है जहां हम ठीक कर रहे हैं वहीं पे फॉल्ट हो, दूसरी तरफ भी हो सकता है। इस वजह से हमें जरूरत है एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की, जो फाउंडेशन बनाए एक न्यू इकोनॉमी का, जो सेंसिटिव हो प्लैनेट को लेकर। क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सारे ही लोग फोकस करने लगे ज्यादा से ज्यादा गुड प्रोड्यूस करना और ज्यादा से ज्यादा उन्हें सोल्ड आउट करना मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना। लेकिन प्लैनेट के बारे में किसी ने नहीं सोचा। इस वजह से प्लैनेट का हाल अब खराब हो चुका है। अब हमें जरूरत है ऐसी इकोनॉमी बनाने की जिसमें प्लैनेट के बारे में सोचा जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचा जाए। जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से न्यू स्टार्टअप्स आए, पब्लिक सर्विसेज में भी इसका यूज हुआ। उसी तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी जो फ्लरिश करेंगी फ्यूचर कार्बन रेजिम में, और इससे हम देख पाएंगे कि कार्बन का फ्लो क्या है और उसको हम अपने अकाउंट में ले पाएंगे जब हम पॉलिसी बनाएंगे अलग अलग लेवल पर, लाइक हाउस होल्ड, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंट्री। मेजरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? फर्स्ट स्टेप तो हमारे लिए है मेजरमेंट लेना। अगर हमारे पास एक फिगर होगा मेजरमेंट का कि हमारा ये लॉस हो रहा है, ये डैमेज हो रहा है, तो उसको हम ठीक करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, उस तरीके से हम पॉलिसी बनाएंगे। तो हमें जरूरत है इसी तरह से कार्बन एमिशन को मेजर करने की। इंडिविजुअल सिटीजन की अगर हम बात करें, उनका भी देखें कि एक पर पर्सन कितना इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, और नेशन एज ए होल को भी। और इसके साथ हमें ये भी देखना है कि कार्बन का फ्लो कितना है। अगर हमारे पास एक अच्छा मेजरमेंट सिस्टम आ गया तो हम एक अकाउंटिंग सिस्टम भी बनाएंगे जो हमारी हेल्प करेगा बैलेंस करने में कार्बन बुक को। सभी लोगों को पता है, हम फेमिलियर हैं इस बात से, फाइनेंशियल बैलेंस शीट तो सोर्स होता है और एप्लीकेशन होता है बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। और सेम चीज अगर
अगर हम करते हैं कार्बन के साथ तो कैसा होगा। अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो कार्बन अकाउंटिंग मेथोडोलॉजीज हैं और इसे बनाया है कार्तिक रमन ने ऑक्सफोर्ड में, वो ऑलरेडी केपेबल है ट्रैक करने में कार्बन बैलेंस शीट कॉर्पोरेट लेवल पर। अगर हम नेशन की बात करें, नेशन कार्बन अकाउंटिंग एनसीए सिस्टम की, ये इवोल्यूशनरी भी है और रेवोल्यूशनरी भी है, को अगर हम जनरलाइजेशन में लेते हैं आइडियाज के। इसके अंडर हम कवर कर पाएंगे पूरे नेशन को। स्टार्ट करें हम एक इंडिविजुअल से, एक हाउस होल्ड से, एक कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में। ये एक तरीके का पैराडिग्मेटिक चेंज होगा जहाँ पे हम देखेंगे सारे ह्यूमन को, नॉन ह्यूमन को और उनकी जो एक्टिविटीज हैं वर्ल्ड में उससे। ये जरूरी है क्योंकि अगर हम ट्रूली इंटरनलाइज नहीं करते हैं कार्बन रिडक्शन गोल को कंट्री लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर, तो आगे जाके क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इवेंट्स हो रहे हैं, एक्सट्रीम फ्लड्स आ रहे हैं, हीट वेव्स हो रहे हैं, तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इमेजिन करें अगर एक वर्ल्ड को जहां पर फाइल हो कार्बन टैक्स रिटर्न, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, तो वहां पर सिर्फ कार्बन टैक्स रिटर्न हो। एक मोमेंट अगर हम इस चीज को सोचें तो एक रेवोल्यूशन हो जाएगा पब्लिक फाइनेंसेस में, जो ट्रिगर करेगा कार्बन को रिकॉग्नाइज करने में, कैप्चर करने में, वैल्यू करने में, और इसकी अकाउंटिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी और इसको और जितना जो लोग यूज करेंगे उनके पर उस हिसाब से टैक्स भी लगेंगे। अगर हम पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो एक प्राइमरी मैकेनिज्म होता है डेवलपमेंट का। गवर्नमेंट के जितने भी फंड्स होते हैं उसको वेरियस डेवलपमेंट एक्टिविटीज में गवर्नमेंट डिवाइड कर देती है और ये आपस में एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और इसका कंपटीशन गवर्नमेंट के एक्सचेकर पर होता है, मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं उस पर। इन सारे पब्लिक एक्सचेकर के लिए फंड कहाँ से आते हैं, रेवेन्यूज कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यूज टैक्सेस के थ्रू आते हैं। इसके बदले गवर्नमेंट इंडिविजुअल एंटिटीज जैसे कि बिजनेसेस हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उनके लिए अकाउंटेबल हो जाता है। उनके अकाउंटिंग मतलब जो भी उनके खर्च होते हैं गवर्नमेंट के, वो अकाउंट उसके गवर्नमेंट प्रिपेयर करता है, जिसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज होते हैं मनी के। मनी अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इसमें स्पेंडिंग इंडिविजुअल की होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो ट्रैक करता रहता है सर्कुलेशन ऑफ मनी विद इन द सिस्टम। इस अकाउंट की हेल्प से हमें पता लग जाता है मनी कितना विजिबल में है और इसकी हेल्प से पब्लिक फाइनेंस पॉसिबल हो पाता है। इसके ऑपोजिट स्टॉक एंड फ्लो ऑफ कार्बन ना ही ट्रैक हो रहा है ग्रैन्युलर लेवल पर कहीं पे भी वर्ल्ड में। इसकी वजह से एज ए रिजल्ट को अगर हम देखें तो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स की जो पिनलाइज करे लार्ज बायर्स ऑफ पेट्रोल मोर देन एवरेज कंज्यूमर। मतलब इसका ये हुआ कि जो लोग ज्यादा अगर पेट्रोल खरीद रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो लोग ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं और जो कम खरीद रहे हैं वो कम कर रहे हैं। तो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल इकोनॉमिक्स का एक होता है, वो यहाँ पे लग रहा है। जो ज्यादा कार्बन एमिट कर रहे हैं उनको टैक्स देना चाहिए, उनको पिनलाइज करना चाहिए, और जो कम कर रहे हैं उन्हें एक सर्टेन पॉइंट थ्रेशोल्ड तक तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, उनके ऊपर कम टैक्स लगाना चाहिए। अगर प्रोग्रेसिव कार्बन टैक्स की बात करें मतलब जिस तरीके से आप कंजम्पशन करेंगे पेट्रोल का या किसी भी फॉसिल फ्यूल्स का और जिस हिसाब से आप कार्बन एमिट करेंगे उस हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है? हमें ट्रैक रखना कितना इनफ्लोज है और आउटफ्लोज है कार्बन का। और जैसे कि अभी नेशनल कार्बन अकाउंटिंग की हम बात किए थे, वो इसका एग्जाम्पल है। कार्बन अकाउंटिंग कंपनी के लिए एक वे बन सकता है, वो हेल्प कर सकता है ट्रैक करने में, कार्बन जो वो प्रोड्यूस करते हैं हेल्प कर सकता है कार्बन को रिमूव करने में, स्टोर करने में और उसको ऑफसेटिंग करने में। और ये हेल्प कर सकता है कंपनी को मेंटेन करने में कार्बन बुक, फाइनेंशियल बुक के साथ साथ। अगर एनसीए की हम बात करें नेशनल कार्बन अकाउंटिंग, तो ये कॉन्सेप्ट लाता है कार्बन बुक का नेशन के लिए, और ये मैंडेटरी बनाता है बिजनेसेस के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो डिक्लेयर करते हैं या रिपोर्ट करते हैं अपने कार्बन इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का। और इसकी हेल्प से सर्कुलेशन ऑफ कार्बन विजिबल होगा, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज विजिबल होते हैं, और फर्दर इसकी हेल्प से सर्कुलेशन ऑफ कार्बन विजिबल हो पाएगा, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। अदर गुड्स एंड सर्विसेज फाइनेंस हो पाएंगे अगर इन कार्बन सरप्लसेस का यूज कर लें। कार्बन सरप्लस वो हुआ जो कार्बन एमिशन कम कर रहे हैं, जो लोग उनके पास कार्बन सरप्लस हुआ, या वो फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफसेट करने के लिए कुछ ऐसी मशीनरी लगा दिए या अफॉरेस्टेशन करा दिए, ट्रीज लगवा दिए, तो उन्होंने एफर्ट लगाए तो उससे वो कुछ अर्न कर सकते हैं,
उसको वो फर्दर अपने लिए यूज कर सकते हैं जब वो कार्बन एमिट करेंगे, या उसके बदले कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीद सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें कन्वर्टिबिलिटी की बिटवीन कार्बन अकाउंट्स एंड रूपी अकाउंट, तो यहाँ पर कार्बन सरप्लस का यूज हो सकता है। कार्बन सरप्लस को यूज कर सकते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज फाइनेंस करने में, जैसे कि कन्वर्टिबिलिटी, और इसको फर्दर हम कन्वर्टिबिलिटी में भी चेंज कर सकते हैं कार्बन अकाउंट को रूपी अकाउंट में। अगर हम एनसीओ को देखें तो इसकी हेल्प से हम एक टारगेट सेट कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारा फ्यूचर एमिशन कितना होगा और हम कितना रिडक्शन कर सकते हैं, और अपने प्रोग्रेस को हम देख सकते हैं। इस स्पीड से चलेंगे तो हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। इसकी हेल्प से हम स्पेकुलेट भी कर पाएंगे फ्यूचर नेशनल कार्बन बजट, जो हमारी हेल्प करेगा री इमेजिन करने में पूरी इकोनॉमी को, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस भी होंगे। इसकी जगह पे अगर हम एक सिंगल गोल सेट करें, जैसे कि हम टारगेट करते हैं अपनी इकोनॉमिक जीडीपी को इंक्रीज करने का मनी टर्म में, ऑलरेडी ये सारी कंट्री फॉलो करते हैं। इसी तरीके से हम एक पैरेलल गोल बना लें कार्बन जीडीपी का, जहां पर कंट्री का टारगेट हो इसे रिड्यूस करने का, क्योंकि कार्बन जीडीपी ज्यादा करने का मतलब नहीं है ज्यादा कर रहे हैं तो मतलब आप पोल्यूट ज्यादा कर रहे हैं, तो ये कम होगा तो अच्छा होगा। तो हर कंट्री का अपना एक कार्बन जीडीपी होगा, तो यहाँ पे एक तरीके से कंपटीशन भी डेवलप होगा कंट्रीज में, और जो लोग ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल भी लग सकता है। अगर हम एनसीए की बात करें, ना कि सिर्फ वो हेल्प करेगा इंडिया को अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, नेट जीरो का जो इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो अचीव कर लेगा बाय 2070, बल्कि ये हेल्प करेगा और भी जो कंट्रीज हैं, अगर इसे ग्लोबली अडॉप्ट किया जाए, एक न्यू लाइवलीहुड, न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सभी लोगों को पता है, हर लोग समझते हैं जीडीपी ग्रोथ क्या होती है। और रिसेंटली अगर हम बात करें एक ऑल्टरनेटिव मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, अगर हम इसे बहुत ट्रांसपेरेंट बना दें तो कार्बन फुटप्रिंट ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो हो रहे हैं, तो हम इससे पॉसिबिलिटीज भी ओपन कर सकते हैं, एक न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स भी कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं हम, और इसे अलाइन कर सकते हैं डेवलपमेंट और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के साथ। इन शॉर्ट अगर हम समझें, एनसीए एक पॉली सोल्यूशन है पॉली क्राइसिस के लिए जो आज के वर्ल्ड पे है, और कार्बन के ज्यादा यूज करने की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन अकाउंटिंग और मेजरमेंट है, और जिसमें मेजरमेंट फर्स्ट स्टेप होगा एंड आफ्टर दैट अकाउंटिंग। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।